बिश्ना में सुनने में आया है कि एक युवती की तरफ से शिकायत दी गई पुलिस को और उसने बताया कि एक सीआरपीएफ का जवान जो है उसे लंबे समय से अपनी हवस का शिकार बना रहा था शादी का झांसा देकर और अब मुकर गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। आजकल ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड जैसा चल गया है कि लड़कियों को शादी का झांसा दो, शादी के बारे में उनसे मीठी मीठी बातें करो कि हम आपसे शादी करेंगे, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आएंगे और बाद में कई सालों तक उसको अपनी हवस का शिकार बनाते रहो और उसके बाद मुकर जाओ, गायब हो जाओ। इस तरह का एक ट्रेंड, एक फैशन सा चल पड़ा है। ऐसी कई खबरें हमने प्रकाशित की हैं कि समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इसमें ज़्यादातर जो बातें आती हैं वो हमारे जवानों के ऊपर आती हैं। कहते हैं कि लड़का जो है वो सेना में है और नौकरी कर रहा है और वो लड़के जो हैं वो लड़कियों को झांसा दे रहे हैं। इस तरह के कई सारे मामले आते हैं, बाद में मामले दर्ज भी होते हैं, फिर उनको निपटाने के लिए कि किसी तरह से होल्ड किया जाए। एक लड़के वाले लड़की वाले के घर जा रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है और कई नए नए तिकड़म, इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मैं खबर आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिश्ना की खबर है। बिश्ना में सुनने में आया है कि एक युवती की तरफ से शिकायत दी गई पुलिस को और उसने बताया कि एक सीआरपीएफ का जवान जो है उसे लंबे समय से अपनी हवस का शिकार बना रहा था शादी का झांसा देकर और अब मुकर गया है। ये पूरा खबर जो है ये विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। जो जानकारी बेसिकली हमें दी गई है, ये जो लड़की थी यही पुलिस के पास गई थी, इसने जाके वहां पर शिकायत दर्ज करवाई और जो जानकारी है उसके अनुसार चाकड़ा कोई जगह है, वहां की रहने वाली ये युवती है जो पुलिस के पास पहुंची थी और उसने शिकायत दी। इसने कहा कि सारी इलाके का रहने वाला एक युवक है जो लंबे समय से उसे शिकार बना रहा है, शादी का झांसा देके कह रहा था कि मैं शादी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और ये सीआरपीएफ का जवान है ये युवक और इस समय झारखंड इलाके में तैनात है। उसने बताया कि वो उसे कह रहा था कि शादी कर लूंगा मैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार उसे शिकार बना रहा था, लेकिन अब वो शादी से मुकर गया है। और जब मुकर गया तो लड़की को पता चला होगा, आंखें खुली होंगी कि ये तो अपनी वासना की तृप्तियां कर रहा है, इसको मुझसे शादी नहीं करनी थी। और अब इसकी एक कंप्लेंट जो है वो पुलिस स्टेशन में दी गई है, बिश्ना पुलिस स्टेशन में, और मामला दर्ज किया गया है। और आज सुनने में आया है कि मेडिकल जांच करवाई है। इसमें हमने थानेदार से पूछा, उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच करवा ली है और ये जो जवान है ये तो सीआरपीएफ में है, झारखंड में है। ये अभी जांच करने के बाद आगे प्रोसीजर हम करेंगे। और ये इनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो पिछले को 5 साल से चल रहा था और इसमें कुछ नोटरी के डॉक्यूमेंट भी बनाए गए थे कि हाँ, जैसे रिंग सेरेमनी होगी या दूसरी, तो उसके डॉक्यूमेंट बनाए गए थे कि हाँ हम शादी कर रहे हैं, मतलब इस तरह से तैयारी के साथ। अब बाद में क्या हुआ, कई बार परिवार वाले भी बीच में आ जाते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है, तुम किस तरह के लड़के हो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी बाल अवस्था है, तुम्हें क्या पता कि किस तरह से शादी के फैसले लेने हैं, किस तरह से नहीं लेने हैं। फिर लड़के जो हैं वो इसमें भी थोड़ा सा फंस जाते हैं कि ये क्या हो गया, बाद में फिर वो मुकर जाते हैं परिवार के प्रेशर से। कई तो ऐसे ही अपनी वासनाओं की तृप्तियां करते रहते हैं और बाद में लड़कियों का शोषण करके छोड़ देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, दिखते भी नहीं हैं। तो इस मामले में क्या है तो नहीं जानते, लेकिन ये लड़की ये कहती है कि ये शख्स जो है, ये जवान जो है, ये मुकर गया है। और इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें कि ये समाज में क्या हो रहा है। और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।